नमस्कार। स्वागत है आपका जीवन विमर्श में, जहां हम आपको सुनाते हैं जीवन को छू जाने वाली प्रेरक कहानियां। एक विशाल और घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। उनमें बंदरों का भी एक बड़ा समूह था, जिसका नेतृत्व करता था उनका राजा, बुद्धिमान वानर राज। वानर राज सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, बल्कि बहुत दूरदर्शी और सोच विचार करने वाला भी था। वो अपने समूह के हर सदस्य, छोटे नन्हे वानरों से लेकर उनकी माताओं तक की सुरक्षा और भलाई का हमेशा ध्यान रखता था। एक दिन वानर राज अपने सैकड़ों साथियों के साथ जंगल में घूमते भानते बहुत दूर निकल आया। वे सभी एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां नदियां, नाले या कोई भी जल स्रोत नहीं था। धूप तेज थी, गर्मी बढ़ रही थी। धीरे धीरे प्यास ने सभी को व्याकुल कर दिया। छोटे छोटे नन्हे वानर रोने लगे। उनकी माताएं बेचैन होकर इधर उधर ताकने लगी। वानर राज का हृदय अपने परिवार और साथियों की पीड़ा देखकर द्रवित हो उठा। उसने तुरंत ही अपने अनुचरों को आदेश दिया, जाओ और पास ही कहीं पानी का स्रोत ढूंढो। जब तक पानी न मिले, चैन से मत लौटना। कुछ देर बाद अनुचर दौड़ते हुए लौटे। उनके चेहरे पर राहत थी। राजन, हमने पास ही एक बड़ा जलाशय देखा है, वहां बहुत सारा पानी है। यह सुनते ही सबके चेहरे खिल उठे। नन्हे बंदरों की आंखों में चमक आ गई। वे दौड़कर जलाशय की ओर जाने लगे। लेकिन वानर राज ठहरा सतर्क। उसने देखा कि सब प्यासे बंदर बिना सोचे समझे जलाशय में कूदने को आतुर है। उसने तुरंत ऊंची आवाज में सबको रोक दिया, ठहरो, पहले यह जगह परखी नहीं गई है। यह नया और अनजाना जलाशय है। जल्दबाजी में खतरे में मत पड़ो। वानर राज अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ जलाशय के चारों ओर घूमने लगा। वो हर चीज को बारीकी से देख रहा था। अचानक उसकी नजर मिट्टी में पड़े कुछ पद चिन्हों पर गई। ध्यान से देखने पर उसने पाया वे सभी पद चिन्ह जलाशय की ओर जाते थे, मगर कोई भी पद चिन्ह जलाशय से बाहर लौटता नहीं था। वानर राज का माथा चिंता से सिकुड़ गया। उसने अपने अनुचरों से कहा, यह स्पष्ट है कि इस जलाशय में कोई दैत्य या खतरनाक प्राणी रहता है। जो भी यहां पानी पीने आया वह कभी वापस नहीं लौटा। यह सुनते ही बंदरों में दहशत फैल गई। वे हताश होकर रोने लगे कि अब क्या होगा, क्या हम प्यासे ही मर जाएंगे। वानर राज ने सबको शांत किया और कहा, डरो मत, हर समस्या का हल होता है। अगर इस जलाशय में दैत्य है और वह हमें अंदर खींच सकता है तो हम पानी पिएंगे ही नहीं, लेकिन क्या कोई हमें बाहर से पानी पीने से रोक सकता है? सब बंदर हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। वानर राज मुस्कुराया और बोला, चारों ओर देखो, यहाँ बेंत का जंगल है। बेंत की डंडियां खोखली होती हैं, इन्हें तोड़ो, इन्हें नली की तरह इस्तेमाल करो और जलाशय का पानी बाहर से ही सुड़ुक सुड़ुक कर पी लो। इस तरह हम प्यास भी बुझाएंगे और दैत्य के हाथों में भी नहीं फंसेंगे। सब बंदरों ने मिलकर बेंत की डंडियां तोड़ी। वे पास पास बैठ गए और लंबी नलियों को जलाशय में डालकर पानी पीने लगे। थोड़ी ही देर में उनकी प्यास बुझ गए। बच्चों के चेहरे खिल उठे। माताओं ने राहत की सांस ली। उधर जलाशय का दैत्य क्रोध से तिलमिला उठा। उसने सोचा, ये बंदर पानी क्यों नहीं पीने आ रहे हैं? मैं इन्हें पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? लेकिन उसकी शक्ति तो जलाशय तक ही सीमित थी। बाहर खड़े बंदरों को वो छू भी नहीं सकता था। प्यास बुझाकर सभी बंदर खुशी खुशी वापस अपने वन लौट आए। जाते जाते वानर राज ने सबको समझाया, सच्चा बुद्धिमान वही है जो संकट के समय घबराता नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से उपाय ढूंढता है। जल्दबाजी में लिया गया गलत कदम जीवन भर का पछतावा बन सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, हमें घबराकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धैर्य, सूझबूझ और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको हमारी कहानियां और जीवन से जुड़ी सीख पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल जीवन विमर्श को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हर नई प्रेरक कहानी सबसे पहले सुन सके।